हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 की चेक लिस्ट यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को जब ऑफलाइन डीवी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब तैयार रखने हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाने हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने को यहाँ लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन जिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। उसके बाद सूची क्रम संख्या अपने की मेरिट में कौन सा नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र टीएसपी या नॉन टीएसपी। उसके बाद आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद अपना नेम, मदर्स नेम और लिंग, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, कौन सी है। उसके बाद जमा आवेदन शुल्क, जब अपन ने फॉर्म भरा था तब कितने रुपए की रसीद कटवाई थी, ठीक है। उसके बाद चेक लिस्ट प्रथम भाग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की प्रतियां तैयार करनी है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति, अपन ने जो फॉर्म भरा था आपके वो। 2 नंबर पे है आधार कार्ड, ठीक है। इसमें संलग्न स्वप्रमाणित प्रति है या नहीं है, और संलग्न संख्या जो चेक लिस्ट अपन जो एक सेट बनाएंगे उसमें कौन से नंबर पे ये प्रति लगी हुई है, 1 नंबर पे है, 2 पे है, 3 पे है, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद 2 नंबर है आधार कार्ड। उसके बाद 3 नंबर पे है माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका या प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे है उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका, 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर आपने स्नातक की डिग्री को वहाँ शो किया है तो उसकी भी साथ लगानी है, अगर आपने शो नहीं किया है तो साथ में नहीं लगानी है, ठीक है। उसके बाद स्नातक और एमए एमएससी की डिग्री। अब 7 नंबर डॉक्यूमेंट सबसे अनिवार्य है, ठीक है। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्ष की डिप्लोमा मतलब बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मार्कशीट, ठीक है। और प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र कौन सा होता है, जो 1 पेज का है प्रमाण पत्र, उसमें लिखा हुआ है इस सन में उत्तीर्ण की है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के लिए वो प्रमाण पत्र। उसके बाद 10 नंबर पे अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी। अब 11 नंबर पे मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसकी ओरिजिनल और उसकी स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पे अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी, ये टीएसपी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का उपयोग किया है उनके लिए, या 2.5 लाख से कम जिन्होंने आय भरी है उनके लिए ये 13 नंबर पर फॉर्मा तैयार करवाना है। आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम भरने वालों के लिए 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके बाद 14 नंबर पे जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए, ठीक है। अब 15 नंबर आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला तथा पुरुष से इस आशय की सब घोषणा की वह स्वयं तथा उसके पूर्व राजस्थान के मूल निवासी है, यह अपने को 1 पेज पे लिखवाना है एफिडेविट। उसके बाद 16 नंबर विधवा के लिए, 17 विवाह विच्छेद यानी तलाकशुदा के लिए, 18 संतान संबंधी सब घोषणा पत्र है जो सादे कागज़ पे लिखवाना है। अभी इसकी सही जानकारी आई नहीं है, आने पर आप सभी को बता दिया जाएगा। 19 नंबर विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी सब घोषणा पत्र। 20 नंबर भूतपूर्व सैनिक के लिए है। 21 नंबर भी भूतपूर्व सैनिक, 22 उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के लिए प्रमाण पत्र, ठीक है। 23 नंबर दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी होता है। उसके बाद 24 नंबर आपराधिक प्रकरण न होने का सब घोषणा पत्र। अभी अपने को पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनवाना, सिर्फ सब घोषणा पत्र
बनवाना है। ठीक है। उसके बाद 25 नंबर पे राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी सरकारी सेवा में लगे हुए हैं तो वहाँ से आपको ज्वाइनिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा, उसे एनओसी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद 26 नंबर, आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है, उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अगर आपने फॉर्म भरते समय वहाँ शो किया है कि मेरे परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, तो इसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उसके बाद 27 नंबर पे शैक्षिक या प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में सब घोषणा पत्र, यह भी एक सादे कागज़ पे बनवाना है। ठीक है, परफॉर्मा। उसके बाद 28 नंबर पे भी अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। अगर आपने लास्ट में BSTC की है तो वहाँ के कॉलेज का, अगर आपने उसके बाद BA की है तो उस कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके बाद 29 नंबर पे निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतरराशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर। अगर आपने फॉर्म में 2.5 लाख से कम शो कर दिया है और आपकी आय 2.5 लाख से अधिक है तो इसके लिए आपको अलग से 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। ठीक है, यही डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। उसके बाद ये नीचे समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके कॉलम के आगे लागू नहीं अंकित करना। ठीक है। उसके बाद ये जो घोषणा पत्र है उनको उनका फॉर्मूला दिया हुआ है कैसे बनवाना है, इनकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपके इनका सभी परफॉर्मा साझा करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।